सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। राम नाम से मन की शुद्धि, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। राम नाम से मन की शुद्धि। प्रभु को मन मंदिर में विराजमान करने की बात कही जाती है, तो क्या मन एक मंदिर है? मंदिर का मतलब है वो पवित्र स्थान जहाँ पर पूजा होती है परमात्मा की। यदि प्रभु को हृदय में बसाना है तो उसके लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। सबसे पहले जो ध्येय है उसको मजबूत करना है। हमारा ध्येय प्रभु को प्राप्त करना है। जब ये ध्येय बन गया तब धारण किया उस प्रभु को हृदय में, अपने अंतर मन में, क्योंकि परमात्मा का रूप दिव्य है, निर्मल है। अतः हमें भी पवित्र व निर्मल बनना चाहिए। इसके लिए अंतर मन को निर्मल व शुद्ध बनाना होगा, तभी वह उस मन मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। मन की शुद्धि के लिए राम नाम का सहारा लें। ओम नाम का जाप या इष्ट देव द्वारा निर्दिष्ट आराध्य देव की अर्चना करें। इसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जब मन पवित्र हो गया तब परम प्रभु का निवास जहाँ हो वहाँ स्वतः हो जाता है। तो अंतर्मन की पवित्रता की पहचान यह है कि उसमें किसी के प्रति भी प्रतिकूल विचार ना आए। सभी तो उस परम प्रभु की संतान है, फिर अपना और पराया क्या। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाए तब राम के आत्मदर्शन में समय नहीं लगता। बस उसको पाने की धुन होनी चाहिए। जैसे दुनियादार को दुनियावी चीज़ें पाने की लालसा बनी रहती है और बड़ी तत्परता से वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाता है। उसी प्रकार प्रभु को पाने के लिए अपने देह पर अटल विश्वास के साथ निर्मल हृदय की पवित्रता एवं एकाग्रता के साथ मन को लगाना होगा, तभी उस परम प्रभु का साक्षात्कार हो सकेगा। तो आवश्यकता है प्रभु के चरण कमलों में अपने को अर्पित करते रहने की। वो तो इतना दयालु व कृपालु है कि वो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबतों से उबारता रहता है। कमी है उसके चाहने वालों में कि वह उसकी याद से गाफिल हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं। यदि क्षण प्रति क्षण तन्मयता बनी रहे तो उसका लाभ अवश्य मिलता रहता है। राम नाम स्मरण से आत्मलाभ होता है, ये बात साधक स्वयं अनुभव कर सकता है। उसे कहीं किसी के पास इस समस्या के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं। उसकी हालत ऐसी है, वह स्वयं विचार करके अनुभव कर सकता है। मार्गदर्शक तो सदैव उसको मार्ग दिखाता ही रहता है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस हाल में परमपिता परमात्मा रखे उसी हाल में उसका धन्यवाद अदा करते रहना चाहिए। ये दुनिया है, सुख और दुख अपने संस्कार बस आते जाते हैं, उनको सुचारू रूप से भोगना ही जीवन है। और इस जीवन की घड़ियों को परमात्मा की याद में बिताना ही साधना है। तो प्रारब्ध के कारण जन्म हुआ है, आगे के संस्कार ना बने, आवागमन के चक्र को समाप्त करने का यही एक मार्ग है। संस्कार ना बने, इसके लिए समता का जीवन व्यतीत करना होगा। समता का जीवन प्राप्त होगा साधना द्वारा, साधना प्राप्त होगी इष्ट देव की आराधना द्वारा। ऐसा करने पर यह इष्ट मिलेगा और उसकी अमृतवाणी का प्रभाव पड़ेगा। निर्मल व पवित्र हृदय वाले प्राणियों पर यही मोक्ष का द्वार है। तो मनुष्य इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और इसलिए मनुष्य जीवन अमूल्य इस कारण से कि जिन देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य सुनकर हम उनके जीवन के सामने अपने जीवन को हीन और निकृष्ट मानते हैं, उन देवताओं को भी कुछ समय तक सुख भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद पुनः शरीर में आना पड़ता है। क्योंकि प्राणी मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकारी है। अन्य सभी योनियाँ भोग योनियाँ हैं। मनुष्य योनि में प्राणी कर्मों का भोग भी करता है और नवीन कर्मों व संस्कारों का सृजन भी। अतः मनुष्य जीवन पाकर ही अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि सभी प्राणी मनुष्य योनि में आकर भी मनुष्य कोटि के नहीं होते। बहुतों को वृक्षों के तुल्य, अनेकों को पशु तुल्य, कुछ को मानव समान, किन्हीं को देव तुल्य और किसी को ईश्वर तुल्य कहा जाता है। ये सब कोटियाँ मनुष्य जीवन में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। तो फिर आप अपने को उस तुलना में लाकर ये जानने और समझने का प्रयास करें कि हम किस कोटि में और हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमें अपने जीवन को ईश्वर तुल्य बनाने के लिए कितना स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है कि हम अपने इतने सुंदर सत्संग और सद्गुरु की छत्र छाया में जीवन यापन कर रहे हैं। हम थोड़े ही प्रयास से सत्संग द्वारा और सद्गुरुओं की इच्छा अनुसार अपने को ढालकर उनकी आज्ञा अनुसार
जीवन यापन कर अपने को आसानी से ईश्वर तुल्य बना सकती हैं। इसका सबसे सरल और सुगम उपाय यह है कि सद्गुरुओं से जितना अधिक संपर्क कर सकें उतना ही हम उनका सत्संग करेंगे, उतना ही हमारा उत्थान और उत्कर्ष सहज रूप से होता जाएगा। जिस स्थिति और अवस्था की हम कल्पना तक नहीं कर सकते वह स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी। इसका पता तो हमें तब चलता है जब हम लोग अन्य सत्संगों और महात्माओं के संपर्क में आते हैं और वो लोग कहते हैं कि आपको ऐसी अवस्था और इतने उच्च पद की प्राप्ति कैसे हुई। तो हम तो न जाने कितने वर्षों से कठिन तपस्या और साधना अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अब जैसी अवस्था को तो हमें झलक भी नहीं लगी। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमारे सत्संग के सद्गुरुओं के अनुकंपा और साचार्य से जो भी हमें प्राप्त होता है उसका मूल्यांकन हम स्वयं कभी भी नहीं कर सकते। तो जीवन के स्वयं घड़ियों को व्यर्थ न गंवाएं और जितना अधिक से अधिक सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर सकें उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि लोग कहते हैं कि संसार में रहकर मनुष्य योग नहीं प्राप्त कर सकता। योगी बनना मात्र एक कल्पना ही है, ये बात ठीक नहीं है। जब तक मनुष्य अपनी लक्ष्य निर्धारित नहीं करता तब तक उसको प्राप्त करने का अर्थ ही क्या है। तो मनुष्य जब इच्छा करता है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। यदि मनुष्य योगी बनने की इच्छा रखता है तो उसके लिए उचित प्रयास करता है तो संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी परमात्मा से योग प्राप्त कर सकता है। रामायण में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाका। एक दूसरी चौपाई ये है कि जो इसके बिल्कुल विपरीत जान पड़ती है वो है कि होइए सोई जो राम रचना का, को कर तर्क पड़ा वही साका। अगर हम ध्यानपूर्वक इन दोनों चौपाइयों पर विचार करें तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसका अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वह फल हमको कब कैसे और कहाँ प्राप्त होगा। तो ये कार्य तो ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। ईश्वर कहते हैं नियमन करने को हम जो भी कर्म करते हैं उनका नियमन ईश्वर द्वारा होता है और इसी को हम देवगति कहते हैं। मनुष्य को अचानक ऐसे ऐसे भोग और स्थितियाँ प्राप्त होती हैं जिनकी वह कल्पना तक नहीं कर सकता। कहने लगता है कि हमने तो किसी का अनर्थ करना तो दूर उसके बारे में सोचा तक नहीं, तब फिर हमें ये विषम स्थिति कैसे प्राप्त हुई। न जाने हमने कब कैसे कैसे कर्म किए, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य, पता नहीं किसका फल मिल रहा है। इसी को दैवगति कहते हैं। इसलिए पग पग पर हमको निरखते परखते हुए जीवन बिताना चाहिए। उसके लिए राजमार्ग ये है कि गुरुओं की आज्ञा पालन करते हुए उसका अनुगमन करते रहें। वे हमें सहज में ही पूर्व कर्मों का उत्तम भोग भुगतवाते हुए पार कर देंगे। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी, और मन की आज्ञा के बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए मन को वश में रखने को कहा गया है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु सो एक। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वो मनमत ना रहे बल्कि गुरुमत रहे। गुरुमत पर चलना, गुरुमुख होने का मतलब है कि अपने को गुरु के समर्पण कर दो। यही है राजमार्ग जिस पर हम बेरोक टोक चलते जाना। भगवान और गुरुदेव हमारी रक्षा करें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।